69,000 प्रति कोर्ट अपडेट में 1 बजे की शार्प कोर्ट अपडेट लेकर हाजिर हुए इस वीडियो के माध्यम से। अभी तक आप लोगों ने देखा कि विपक्ष का अधिवक्ता और जज के समक्ष आपस में बातचीत का दौर चल रहा था। इसके बाद जज साहब ने सारी चीज़ों को क्लेरिफाई करने के लिए, क्योंकि इसके पहले विपक्ष के अधिवक्ता ने बोला है कि भोला प्रसाद वाले ऑर्डर में ये कहा गया था कि लगातार दो बार शिक्षा मित्रों को मौका देना है ना, लेकिन उसमें उन्होंने कंफ्यूज करते हुए बोला है कि तो विपक्ष के जो सीए सुंदरम साहब हैं उन्होंने बोला है कि 1,37,000 पदों के लिए 2 अलग अलग भर्तियां होनी थी, ना कि 2 अलग अलग एग्ज़ाम। उनको भर्ती और एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है, कैसे भी किसी को भर दिया जाए, जिस प्रकार से अभी तक लोगों को भरा जा रहा था बिना एग्ज़ाम के, है ना। तो भर्ती और एग्ज़ाम में उनको अंतर नहीं दिखा, जिस पर ललित साहब ने स्टेट को, यानी कि स्टेट के अधिवक्ता, चाहे एएसजी हों आपकी ऐश्वर्या भाटी मैम, चाहे एसजी हों आपकी तुषार मेहता साहब, उनसे जवाब बोला है कि आप इसको वेरीफाई करें। जिस पर आपके लीगल टीम के अधिवक्ता विश्वनाथन सर जो उन्होंने बीच में रोका और उन्होंने अपनी तरफ से डाटा पूरा दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछली भर्ती में भी 8,588 के लगभग शिक्षा मित्र, इस बार 8,018 शिक्षा मित्र पास हुए हैं। तो 2 लगातार भर्तियों में, क्रमागत भर्तियों में दोनों बार समान तौर पर शिक्षा मित्रों को मौका दिया गया है। तो किसी प्रकार का भेदभाव हुआ ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो रोक लगाया गया भर्ती पर, वो बिल्कुल बेवजह है और भर्ती को फंसाने का पूरी तरीके से इनके द्वारा काम किया जा रहा है। जितना भी एग्जैक्ट डाटा है 40-45 पर आंकड़े जितने हैं, रोल नंबर से सारी चीज़ें उनको डिटेल समक्ष आपके जज के साहब के समक्ष सारी चीज़ें क्लेरिफाई कर दी गई हैं, लीगल टीम के अधिवक्ता द्वारा भी और ऐश्वर्या भाटी मैम के द्वारा भी। विपक्ष के अधिवक्ता द्वारा बोला जा रहा था कि एटीआरई एग्ज़ाम 18 और एटीआरई एग्ज़ाम 2019 में कोई अंतर नहीं, यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बराबर होते हैं। और इसके पहले अभी तक डबल बेंच से लेकर फलाना धमाका दोनों को अलग अलग प्रदर्शित करने की बात कही गई थी। अब इन्हीं के द्वारा इन्हीं के तथ्य जो है कभी सिंगल बेंच में कुछ रखे जाते हैं, वहीं तथ्य फिर डबल बेंच में कुछ और रख दिए जाते हैं। तो इनको खुद नहीं समझ में आता है कि इनके अधिवक्ता क्या रख रहे हैं, क्या ओपिनियन रख रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जज साहब ने विश्वनाथन सर को बैठा दिया और ऐश्वर्या भाटी मैम से बोला कि सारी चीज़ें क्लेरिफाई कर दी जानी चाहिए। तो जो शिक्षा मित्रों का 15-20 साल पहले जो समायोजन हुआ था, उस समायोजन में जो एफिडेविट ली गई थी, उस एफिडेविट को पढ़ने को बोला गया। ऐश्वर्या भाटी मैम ने पूरा पढ़कर ललित साहब के समक्ष एकदम स्पष्ट कह दिया। अब यहाँ पर आप खुद सोचिए कि ललित साहब सारी चीज़ें क्लेरिफाई, क्योंकि वो इसी मैटर के अपने आप में सर्वश्रेष्ठ जज हैं, उनको सारी चीज़ें पता है ना। तो उन्होंने सारी चीज़ें स्पष्ट की हैं और फिलहाल इस समय रिपीट आर्गूमेंट को सुनने से मना कर दिया गया है, लंच हो गया है। जैसी कोई अपडेट होती है आप लोगों के समक्ष मैं बताता रहूँगा, लगातार अपडेट देता रहा हूँ। तो महादेव से और आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप सभी एकजुट रहिए और सारी अपडेट को ध्यान से सुनते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।